कई बार जीवन में ऐसे अवसर आए होंगे जहां लगा कि क्या शनिवार और क्या रविवार, अवकाश की कोई गिनती नहीं है, ये कार्य आवश्यक है। ऑफिस में कई बार कितना ही ज़रूरी कार्य हो, व्यक्ति ये कहकर अमूमन टाल दिया करता है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में हो जाएगा, या हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतनी अर्जेंसी है ही नहीं जैसा दिखाया जा रहा है, हो जाएगा। परंतु वहीं लंबे समय से एक इंटरव्यू की छटपटाहट हो, मेल आती है रात के समय, व्यक्ति रिप्लाई करने में कोई क्षण गंवाता ही नहीं है। कितने भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना हो, वो कार्य एक तरफ हो जाता है और वो मेल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाया करती है। क्या है ये अवस्था और क्या है स्थिति, इसको एक बार समय के साथ में व्यक्ति जब समझकर चलता है तो अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कर पाता है। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातक यहाँ 17 जनवरी 2023 तक कुछ ऐसी ही गुंजाइशों के साथ में चल रहे हैं, जहाँ शनिदेव एकादश भावस्थ स्थितियों में अंतिम उपचय स्थान में, स्वराशि स्थान में वक्री चल रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति राशि स्थान को पूरी ताकत देते हुए वक्री चलायमान है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जिसको हम बेहतर आधार के साथ में देखते हैं, वो देव गुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी हुई है। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की बात करें तो चंद्रमा 14, 15 एवं 16 अगस्त 2022 के साथ में मीन राशि स्थान में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री चलायमान, राहु की स्थितियां द्वितीय भावस्थ आधार यानी मेष राशि स्थान के साथ में चलती हुई, केतु अष्टम भावस्थ आधार में तुला राशि स्थान में, मंगल की स्थितियां पराक्रम भाव में 10 अगस्त 2022 के बाद से ही प्रवेश कर जाएंगी। उसके पहले मंगल राहु के साथ अंगारक में रहेंगे तथा अकारक स्थितियों को भी द्वितीय भाव में मंगल निर्मित करने वाले हो जाते हैं। ये एक प्रक्रिया सामने। पंचम भाव में शुक्र की स्थितियां नैसर्गिक तौर पर यहाँ सामने है। गौर कीजिएगा कि शुक्र 7 अगस्त के बाद से ही पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ से आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को बनाते हैं। सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 तक कर्क राशि स्थान में है और उसके बाद में सूर्यदेव यहाँ सिंह राशि स्थान में प्रविष्ट कर जाएंगे। बुध अब देखिएगा कि सुखेश और व्यापारेश होकर रोग, ऋण और रिपु के भाव में है और सप्तम भाव से स्वयं को द्वादश भी रखे हुए हैं। 20 अगस्त तक बुध यहाँ सिंह राशि स्थान में ही। केतु की चर्चा हम पहले कर चुके। शनिदेव की स्थितियां लाभेश होकर लाभ भाव में। हमें चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। लंबे समय बाद किसी भी तरीके का कंफर्ट जोन यहां छूट रहा है। संभावनाएं नए सूर्योदय को दिखा रही है, तो आप ये गौर कीजिएगा कि ये समय कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ने का है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति राशि भाव में ही है तथा हंस योग को निर्मित कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये, साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि आप उम्र के उस अवस्था में हैं जहां से एक स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अब जो जॉब साथ में रहे वो लंबे समय तक चलायमान रहे, रिटायरमेंट की पोजीशन को प्लान आउट किया जा सके। ऐसी स्थिरता के साथ में कोई भी परिवर्तन आप देखना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ राशि भाव पर है और राशि भाव के साथ में स्वयं देव गुरु बृहस्पति चलायमान है। ऐसे निर्णय यहाँ आपके लिए पॉजिटिव कहे जाएंगे। तो वहीं जॉब से बिजनेस की ओर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, घर परिवार विद्रोह में है, परंतु आप चाहते हैं कि अब अपने बूते कार्य किया जाए। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ रखिएगा कि इस समय का प्रवाह क्रम आपके लिए पूरे तरीके से सहयोग को निर्मित करता चला जा रहा है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये भी आप स्पष्ट मानकर चलिएगा कि यहाँ पर आपके लिए पैसिव इनकम के सोर्सेस को अपने साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट भी रहेगी,
जिसको भी आप ज़रूर अपने साथ अपनाने वाले रहें। यानी कि जॉब चल रही है तो उसके साथ में कुछ न कुछ और शुरुआत करना, भले ही शेयर मार्केट में हो, भले ही मित्र के साथ में निवेश करके किसी और प्रक्रिया को देखना हो, वो सामंजस्य आपके साथ में बहुत गहराई से यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होता है। इस एक बात को अपने साथ आप ज़रूर जोड़ने वाले रहें। तो कुल जमाजोड़ ये समय सकारात्मक। वहीं द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं। अटके हुए रुपए और पैसे को प्राप्त करने की गुंजाइशें पूरे ही महीने बनी रहेंगी, परंतु संबंधों को खराब करने से बचें। कोई व्यक्ति 20 वर्षों से 25 वर्षों से साथ में कार्य कर रहा है, अब लगता है कि वो व्यक्ति रुपया पैसा अटकाने लगा है, हम उसकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे और उसके साथ में एक बार बोलचाल हो जाती है और वहीं से दुविधा बढ़ने लगती है। सेकंड हाउस के राहु की उस अप्रोच से आपको संभलना चाहिए। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में भी ये पूरा ही महीना कहीं न कहीं दुविधाओं को दे सकता है। कामकाजी जीवन में प्रेफर्ड अप्रोच पॉजिटिविटी के साथ में है, परंतु जब ऐसी दुविधाएं घर करने लगती है तो व्यक्ति पूरे तरीके से संभल कर चले, ये एक बात आप स्पष्ट रखिएगा। पुनः निवेदन कि धनागमन के सिरों के अंदर जो भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, क्योंकि मंगल जब पराक्रम में भी रहेंगे तो भाग्य और कर्म के साथ में इनकी दृष्टि रहेगी, इसी वजह से ये ताकत आपके साथ बहुत अच्छे से बनती हुई प्रतीत होती है। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम की ओर। तो आप ये देखें कि पराक्रमेश होकर शुक्र स्वयं पंचम में और शनिदेव से दृष्टि गोचर, इसी के साथ में मंगल स्वयं यहाँ शुक्र के राशि स्थान में। इसी वजह से आपके लिए जो प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, नैसर्गिक तौर पर वहाँ अपने आप ही एक वृद्धि निकल कर आ सकती है। उसको अपने जीवन के भीतर आप अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर मंगल की स्थितियों की वजह से आपके लिए स्पष्ट रूपेण जो भीतर का पराक्रम होता है वो वृद्धि की ओर जाने वाला रहेगा। यहाँ मित्रों के साथ में तथा भाइयों के साथ में संबंधों में भी काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम को आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को आप यहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। किसी भी तरीके की नेगेटिव बेस की अप्रोच यहाँ पर नहीं है। तो वहीं आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करने वाले रहें कि जो आपके लिए छोटे छोटे अटकाव और भटकाव बने हुए थे, अब आप उससे दूर होने वाले होंगे। बस खुद को एक साहसिक स्तर पर लेकर चलने की आवश्यकता। जॉब में ले ऑफ जैसी कोई भी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब कर रही थी तो वो भी इतना परेशानी का सिरा यहाँ पर बनाए हुए नहीं रहेगी, ऐसी संभावनाएं प्रतीत होती हैं। तो वहीं अब चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। तो आप ये देखिएगा कि चतुर्थेश होकर बुध यहाँ सिक्स्थ हाउस की अप्रोच के साथ में चल रहे हैं। तो इसी वजह से आप यहाँ पर एसेट क्रिएशन के बेसिस के ऊपर कोई भी लोन आदि लेना चाहते हैं जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सावधानी बरतिएगा। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये महीना फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपको देने वाला होगा। और वहीं पर आप अपने लिए किसी भी भूमि संबंधित निर्णय को अपनाकर चलना चाहते हैं, इस समय क्रम को आप खुद के लिए व्यवस्थित करार देने वाले हो सकते हैं। तो वहीं पंचम भाव में शुक्र की स्थितियों की वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए गेन है। फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी एजुकेशन के साथ में भी बेटरमेंट बने रहेंगे। आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में या ऐसे किसी भी स्पेसिफिक लेवल के साथ में जुड़े हुए हैं जहां से आपको बारंबार अभिव्यक्ति की ताकत को लेकर चलना होता है, तो वहां आपके लिए शुक्र बहुत अच्छी पोजीशंस को बनाए हुए सूर्यदेव की स्थितियों की वजह से अपनी क्षमताओं के साथ में आप बहुत अच्छे से जुड़ने वाले होंगे। परंतु बड़ी संतान के साथ में छोटी छोटी चिंताएं निकल कर आ सकती है, उससे आप मुक्त रहने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ आप ये भी देखें कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, यहाँ 17 अगस्त तक आप यात्राओं आदि से बहुत ज़्यादा संभल कर खुद को आप आगे बढ़ाइएगा। तो पंचम भाव के साथ में सूर्य और शुक्र की युति यहाँ हल्के फुल्के घर्षण भी संतान पक्ष के साथ में दे सकती है। एजुकेशन की लाइफ में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर है, अपने उच्च राशि स्थान पर है, तो आपके लिए वहाँ फ्लॉलेस अप्रोच बनी रहने वाली होगी। जो भी निर्णय ले लिया है वो सकारात्मकता के सिद्धक आधार के साथ में बना हुआ है। तो वहीं षष्ठ भाव
बुध की स्थितियां षष्ठ भाव में होने की वजह से तथा सूर्य देव भी 17 अगस्त के बाद से जब षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ये स्पष्टता सामने निकल कर आती है कि आपके लिए इस यात्रा क्रम के साथ में चलते हुए जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उसमें कमी की संभावनाएं इस महीने रह सकती है। थायराइड और त्वचा संबंधी रोगों से आप काफ़ी सावधान रहिएगा। वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से जितना इस महीने आप संभलेंगे उतना अच्छा है। शत्रु पक्ष यहाँ शुरुआती स्तर पर हावी रहने का प्रयास कर सकता है, परंतु सफलता की गुंजाइशें उनके लिए नहीं है। सप्तम भाव सप्तमेश होकर बुध की स्थितियां यहाँ स्वयं से द्वादश है शुरुआती 20 दिनों के लिए। इसी वजह से ये निवेदन है कि गृहस्थ पक्ष के साथ आप यहाँ संशय की प्रवृत्तियों से बचें। हालांकि बृहस्पति की 7वीं अमृतमयी दृष्टि यहाँ तृतीय केंद्र पर है, परंतु शत्रु राशि स्थान पर है, तो इसी वजह से बहुत बड़ी मदद नहीं। आप यहाँ छोटी छोटी बातों में वाद विवाद से बचिएगा, परंतु पूरा ही महीना बिजनेस की पोजीशंस के हिसाब से आपके लिए गेनफुल प्रोसेस को क्रिएट करता हुआ नजर आता है। और साथ में ही आप ये भी गौर करें कि यहाँ आपके लिए व्यापारिक साझेदारियों में भी सकारात्मकता बनी हुई है। उसमें भी 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2022 तक लिए गए निर्णय और ज़्यादा सफलता के आधार को सामने रखने वाले हो जाते हैं। अष्टम भाव में केतु है। हिडन प्रॉब्लम्स के अप्रोच डिस्टर्ब कर सकती है। साथ ही साथ में अष्टमेश पंचम में होने की वजह से जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय से आप उतरने की योजना बना रहे थे, अपने हुनर को यहाँ लोगों के सामने रखना चाहते थे, या आप ट्रेनिंग आदि कामकाज के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में या फिर लाइफ कोच के रूप में आप खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। यह स्पष्टता आप रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई है, बहुत ज़्यादा तीव्रता की उम्मीद नहीं है अष्टम को देखते हुए। तो वहीं नवम भाव आप ये देखिएगा कि नवमेश होकर मंगल पराक्रम भाव के साथ में है और पुनः भाग्य भाव को देखते हुए है। भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक स्तर पर है, परंतु मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में, टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड के साथ में या स्पिरिचुअल साइड में प्रोग्रेस के साथ में आप स्वयं को कोई भी इवॉल्विंग प्रोसेस देना चाहते हैं, भले ही वो कन्वेंशनल एजुकेशन बेस के साथ हो या फिर कन्वेंशन के बियॉन्ड हो, ये समय स्पष्ट तौर पर सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करता चला जाता है। यहाँ भीतर का दर्शन लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। तो वहीं आप ये देखिएगा कि अनुभव निर्णायक मौकों पर धोखा देने वाले हो सकते हैं, उनसे पूर्णतया आपको संभलने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। कुल जमाजोड़ हायर एजुकेशन के बेसिस पर ये टाइम स्पेसिफिक सपोर्टिव है। 10th हाउस की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति बृहस्पति राशि भाव में, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान है। किसी भी तरीके की चिंता थी तो आप उस चिंता के सिरे को अपने जीवन के भीतर से हटता हुआ बहुत करीब से देखेंगे। पुनः निवेदन के चेंज आता है तो उसको एक्सेप्ट करके चलना। मन के भीतर ये विचार वर्षों से था कि हमको शिफ्ट करना है जॉब से बिजनेस में, एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ में, यहां पर इंपोर्ट के कामकाज के साथ में है तो एक्सपोर्ट की ओर भी ध्यान देना है। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में जो रद्दो बदल को जीवन के भीतर लेकर आना होता है, इस एक भावना को अपने भीतर आप समाहित करके चलते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी आप जरूर रखने वाले रहें। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी साथ में नहीं है। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, निर्णय सकारात्मक कहे जाएंगे। वहीं लाभेश होकर यहाँ शनिदेव लाभ भाव में है। पुण्य फलों के उदय का आधार पूर्णतया भले ही नहीं हो, परंतु सहयोग लाभ के साथ में बना हुआ है। आप यहाँ जुडिशरी संबंधी कोई भी प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हैं, समय की सकारात्मकता को जानते हुए ये ध्यान दीजिएगा कि प्रयासों में पूरी ही ताकत को लगाकर बढ़ने का प्रयास ज़रूर किया जाए। और वहीं पर आपके लिए जो एक तरह से वकालत संबंधी कामकाज की स्थितियां होती है, वो भी इस महीने में पूरा सहयोग देती हुई प्रतीत होती है। जो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हुए और शनिदेव का दृष्टि संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ में रहा, वो आपके लिए एजुकेशन संबंधी कामकाज में भी सपोर्ट को बनाता चला जाएगा। द्वादशेश होकर जो यहाँ शनिदेव लाभ भाव में है,
कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में रिलीफ की अप्रोच यहाँ आपके लिए नज़र आती है। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियाँ हैं, बहुत ज़्यादा तीव्रता यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो वहीं खर्चे भी लाभ के सिरों को ही प्रदर्शित करने वाले रहेंगे। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।